चलो देखते हैं सिंथेसिस। जिसे हिंदी में वाक्य संश्लेषण। देखो सिंथेसिस मीन्स होता है वाक्यों को जोड़ना। ठीक है, वाक्य जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो है कि आपके सामने दो तरह के सेंटेंसेस दिए गए होंगे, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस दिए गए होंगे। इन्हें जोड़कर एक नए सेंटेंस में बनाना है। सिंथेसिस की परिभाषा है टू कंबाइन टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू ए न्यू वन, यानी दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बनाना है। अब वो नया वाक्य क्या बनेगा, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि दुनिया के सारे वाक्य तीन तरह के होते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ फॉर्मेशन देयर आर थ्री काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तीन प्रकार के वाक्य कौन कौन? नंबर वन, सिंपल सेंटेंस। सेकेंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और थर्ड, कंपाउंड सेंटेंस। इसमें जो है ध्यान ये देना है कि जो सिंपल सेंटेंस होता है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, वो क्या होता है, और कंपाउंड सेंटेंस इनके बनने की प्रक्रिया क्या है, ध्यान यही देना होता है। बहुत कुछ नहीं है, बस ये देखना है कि सिंपल सेंटेंस जो बनते हैं उसका फॉर्मेट क्या होता है। जैसे यहाँ देखो, हमने एक छोटा सा फार्मूला क्रिएट किया कि सिंपल सेंटेंस जब भी बनता है तो उसमें एक ये जो वर्ब है, ये वर्ब फाइनाइट वर्ब होती है। क्रियाएं कितनी होती है पता है? क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। अंग्रेजी की क्रियाएं दो प्रकार की, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब जो होते हैं उन्हें हम सीमित क्रियाएं कहते हैं, जो अपने टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती हैं, उन्हीं क्रियाओं को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जो क्रियाएं सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं बदलती, वो ज्यों की त्यों बनी रहती हैं, वो नॉन फाइनाइट की क्रियाएं होती हैं। यानी एक सिंपल सेंटेंस में, जब हम सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे तो एक सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, जिसे हम सामान्य बोलचाल में मुख्य क्रिया कहते हैं, मेन वर्ब। यानी एक मेन वर्ब ही होनी चाहिए एक सिंपल सेंटेंस में। एक से अधिक मेन वर्ब नहीं हो सकती। यदि एक से अधिक मेन वर्ब है तो दूसरी मेन वर्ब की या फाइनाइट वर्ब की रूप को बदल देना है, अर्थात उसे नॉन फाइनाइट में बदला जा सकता है। यानी एक फाइनाइट वर्ब और बाकी शेष नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकती है। क्योंकि ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस में एक ही वर्ब इसलिए भी होता है, इसको आप हिंदी के फार्मूले में डाल दो कि जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं होती, वैसे ही एक सिंपल सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब नहीं हो सकते। दिमाग में रखो। अब जो है, जब भी सिंपल सेंटेंस बनाने की बात होगी तो उसमें आप फार्मूला दिमाग में रखिए कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, अदर्स होगा। ये फॉर्मेट बनेगा आपका सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में ये वर्ब अब ये हो सकता है। सिंपल सेंटेंस में भी आप 5 तरह के सेंटेंसेस पढ़ते हैं, जिसमें होता है असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये 5 तरह के सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में हो सकते हैं। हो सकता है जैसे आप इंपरेटिव सेंटेंस में आप देखते हैं कि सब्जेक्ट होता ही नहीं, लेकिन वर्ब जरूर रहेगा, क्योंकि विदाउट ए वर्ब देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। यानी बिना क्रिया के वाक्य बनती भी नहीं है, ये भी ध्यान देना है।
क्योंकि वाक्य बनाते समय हमें एक वर्ब चाहिए, लेकिन कौन सी वर्ब? फाइनाइट वर्ब। सीमित क्रियाएं। फाइनाइट वर्ब कितनी कितनी प्रकार की होती है? फाइनाइट वर्ब 4 प्रकार की होती है। एक होती है ट्रांजिटिव, दूसरा इंट्रांजिटिव, तीसरा लिंकिंग और चौथा ऑक्सिलियरी वर्ब। ये सब पहले डिटेल किया जा चुका है, फिर कभी होगा। ध्यान दीजिए इसको। अब ये सिंपल सेंटेंस में, यानी ये फाइनाइट वर्ब जो हमने 4 बताया उसमें से कोई एक ही होगी, ठीक है, यानी फाइनाइट वर्ब हो सकती है। और जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करोगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्लास होती है, इसको डिटेल बाद में करेंगे, अभी हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो है एक प्रिंसिपल क्लाज होगा और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाज होगा। तो जो प्रिंसिपल क्लाज होगा, एक फाइनाइट वर्ब प्रिंसिपल क्लाज में होती है और एक फाइनाइट वर्ब सबऑर्डिनेट क्लाज में होती है। अब सबऑर्डिनेट क्लाज की संख्या कितनी हो सकती है और प्रिंसिपल क्लाज की संख्या कितनी हो सकती है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में? तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक ही प्रिंसिपल क्लाज होगा, शेष सबऑर्डिनेट क्लाज की संख्या निश्चित नहीं है, जितना आए उतना लिखे जा सकते हैं। अर्थात प्रिंसिपल क्लास का एक फाइनाइट वर्ब और सबऑर्डिनेट क्लास जितने होंगे उतने फाइनाइट वर्ब हो सकते हैं। इसमें फाइनाइट वर्ब की लिमिटेशन नहीं है, लेकिन कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लास का होना जरूरी है। प्रिंसिपल क्लास तो होगा ही, बिना प्रिंसिपल क्लास के और बिना एक सबऑर्डिनेट क्लास के ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनेगा। जब इसको पढ़ेंगे डिटेल तो आपको पता चलेगा। अभी बताऊंगा कि जो सबऑर्डिनेट क्लास है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनको डिटेल किया जाएगा। अब आइए कंपाउंड सेंटेंस देखते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस में भी यही बात होती है। अब जैसे इसको देखा, ये है प्रिंसिपल क्लास, तो ये प्रिंसिपल क्लास एक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का होगा, ये आपको बताया मैंने। और सबऑर्डिनेट क्लास भी एक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का होगा, ये भी बताया। बीच में कंजक्शन होता है। इसके बाद अब संख्या बढ़ती जा सकती है, जितना आप चाहें सबऑर्डिनेट क्लास की संख्या बढ़ा सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में भी सेम प्रक्रिया होती है, यानी कंपाउंड सेंटेंस में भी एक प्रिंसिपल क्लास होगा और दूसरा जो होगा वो कोऑर्डिनेट क्लास होता है। इसको कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट क्लास है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनता है। और इसमें भी वही बात हो जाएगी कि एक प्रिंसिपल क्लास तो आवश्यक है, ये है, इसके बाद एक कंजक्शन होगा और फिर क्या होगा, इसका भी एक जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा। इन दोनों को देखो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस को, तो इसमें लगता है कि ये भी सिंपल सेंटेंस है और ये भी सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस का फार्मूला देखो तो सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये रहते ही है, यानी इसमें एक फाइनाइट वर्ब रहता है। कहने का मतलब ये है कि जब सिंपल सेंटेंस बनेगा तो उसमें एक फाइनाइट वर्ब होगी, और जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस बनेगा तो उसमें फाइनाइट वर्ब की संख्या बढ़ जाएगी, जितनी का रहेंगे उतने क्लास बन जाएंगे, और उसमें केवल कंजक्शन का महत्व होता है। अर्थात एक से अधिक सिंपल सेंटेंसेस इसमें दिखते हैं जो क्लास के रूप में कन्वर्ट किए जाते हैं। यानी जब हम सिंथेसिस करेंगे तो जब भी हमको दो सेंटेंस मिलेगा तो सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब को रखते हैं, दूसरी फाइनाइट वर्ब का रूप बदलना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही मेन वर्ब होना चाहिए। और यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो दोनों को रख सकते हैं, बीच में कंजक्शन सूटेबल लगाना पड़ता है। इसका मतलब हुआ कि सिंपल सेंटेंस में जो वर्ब है उसको बदल करके हम सिंथेसिस करेंगे। एक से अधिक वर्ब हैं तो उनका रूप बदल करके हम सिंथेसिस करेंगे, और जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होगा तो हमको केवल वर्ब को रखे रहना है, कंजक्शन सूटेबल लगा करके वाक्य को बना लेना है। जितने वर्ब उतने क्लास तैयार हो जाएंगे, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो या कंपाउंड।